सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से। ठीक है, आज हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 2 पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि लाइफ स्पैन फिल इन द ब्लैंक्स दिया है पेज नंबर 2 पे। ठीक है, कुछ एनिमल्स के फिल इन द ब्लैंक्स दिया लाइफ स्पैन भरने के लिए, तो उसको नोट कर लीजिए सभी लोग कि एलिफेंट के कितने लाइफ स्पैन होते हैं, 70 ईयर्स। ठीक है, रोज 5 to 7 ईयर्स, रोज 5 to 7 ईयर्स, एंड डॉग 20 ईयर्स, डॉग 20 ईयर्स, एंड बनाना ट्री 25 ईयर्स। ठीक है, काऊ 15 ईयर्स लाइफ स्पैन होता है, हॉर्स का 62 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का 2 वीक्स होता है लाइफ स्पैन, राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ, बनियान ट्री का 200 to 300 ईयर्स। ये आपके पेज नंबर 2 पे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से पेज नंबर 2 पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इन सारे एनिमल्स के। ठीक है, उन सबों का क्या करना है, लाइफ स्पैन फिलअप करना है। ओके, तो उसको आप लोग पेंसिल से वहां पे भर लीजिएगा, उसको याद भी रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटेक्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो कि आपके पेज नंबर 3 पे है। ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं होती। क्यों कहते हैं ऐसा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नेचुरल डेथ नहीं होती? क्योंकि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को जब बाइनरी फिजन बता रहा था मैं, तो उसमें मैंने अमीबा को बताया था, और जिसको बताया था कि हम उसको कंसीडर्ड करते हैं, बाइनरी फिजन को हम लोग क्या कंसीडर्ड करते हैं, एज अ इमॉर्टल। ठीक है, कभी न मरने वाला। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते जाएंगे उनके सेल्स, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इमॉर्टल, यानी कि उनकी नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। ठीक है, अब मैंने बात करूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मैंने क्या बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्लोन टर्म यूज किया जाता है, और क्लोन का मतलब है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यस, जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले यहाँ तक करिए, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, एंड सिंगल पेरेंट सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं। व्हाई डू यू से सो, ऐसा बता दिया मैंने रीजन, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, एंड जो इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग, तो यस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, तो इसके लिए हम क्लोन टर्म यूज कर सकते हैं। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए भी हम क्लोन टर्म यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से अपने टेक्स्ट पे पेज नंबर भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, किस पेज नंबर 7 पे है। ठीक है, बीच में टेक्स्ट के जो बीच में लिखा रहता है क्वेश्चन, उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आज आप लोगों को। एंड क्वेश्चन नंबर 4, आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंगर, डायरिया आर कल्टिवेटेड? कैसे? टू द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो ये सारे प्लांट होते हैं, ठीक है, वो कैसे कल्टिवेट किए जाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, क्यों?
ऐसा क्यों होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ये कल्टीवेट किए जाते हैं, क्योंकि जो इम्प्लांट के स्टेम होते हैं, ठीक है, जो इम्प्लांट के स्टेम होते हैं वो हाईली क्या होते हैं? हाईली क्या होता है बताइए सभी लोग? हाईली कैपेबल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो इनके स्टेम होते हैं वो काफी हाईली कैपेबिलिटी होती है उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रिगार्ड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेबल्स algae and fungi to survive during unfavorable condition? How does sexual reproduction, ठीक है। तो देखो वैसे तो इनमें algae fungi क्या होता है? क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। बट जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है इनके लिए, अभी अनफेवरेबल कंडीशन इनके लिए क्या हो सकती है? जैसे अभी हम लोगों को क्या एक डिजीज फैली हुई है, वायरस, जो कि काफी कॉन्टेजियस है, फैल रहा है, ठीक है। उसी तरह इनके लिए भी अगर कोई इनके लिए बीमारी फैली, एल्गी और फंजाई के लिए भी कोई बीमारी फैली, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये तो वो बीमारी इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगा, ठीक है। तो वो ये जो एल्गी और फंजाई होंगे उस अनफेवरेबल कंडीशन में वो किस में अपने आप को कर लेंगे? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने लगेंगे असेक्सुअल से। वो ऐसा क्यों करते हैं? देखो असेक्सुअल में जो होगा उसमें क्या होंगे? जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड होंगे वो सेम एज अ पेरेंट्स होंगे, यानी कि उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, वो आइडेंटिकल होंगे। तो इसलिए ये उसमें कन्वर्ट कर देते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड होते हैं उनमें क्या होता है? वेरिएशन होता है। तो इस तरह से जो डिजीज है ना वो ट्रांसफर नहीं हो सकती पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फिर जनरेशन, ठीक है, क्योंकि उसमें वेरिएशन आ जाते हैं। ओके, ये बात समझ में आई कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, वेट, कोकोनट, मैंगो, ठीक है। एक्चुअली मैंगो तो नहीं, ठीक है, मैंगो नहीं, बट अगर हम मैरीगोल्ड, राइस, वेट और कोकोनट की बात करें तो इसका आंसर होगा अप्रॉक्स 3 मंथ। अप्रॉक्स 3 मंथ, ओके। कितना टाइम लेता है? 3 मंथ का। एंड मैंगो थोड़ा ज्यादा लेता है, लॉन्ग टाइम लेता है प्लांट टू कम अप फ्लावर आने। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग ऑकर्स मोर देन वंस, ठीक है, एनुअल टाइप ऑफ प्लांट है, मोर देन वंस। व्हाट वुड यू कॉल द इंटरफ्लावर पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर? तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरफ्लावरिंग पीरियड को जुवेनाइल, ठीक है, ये सही है, ओके। व्हाट वुड यू कॉल द इंटरफ्लावरिंग पीरियड? इंटरफ्लावरिंग पीरियड क्या कहेंगे? जुवेनाइल पीरियड, ओके। मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि कौन कौन से जुवेनाइल होते हैं, ये सारे फेज होते हैं ना, तो जुवेनाइल पीरियड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? ठीक है, आप लोग क्लास 10th में ही पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन में कि जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के भी ग्रोथ होते हैं। जैसे तो यहाँ पे अगर इंडिकेटिव की बात करें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तो क्या है? फेशियल हेयर ग्रोथ, ठीक है, एंड रफ वायस मेल में फेशियल हेयर ग्रोथ, रफ वायस एंड हेयर ग्रो ऑन प्यूबिक रीजन्स। फीमेल्स में डीप वायस एंड हेयर ग्रोथ ऑन प्यूबिक रीजन, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ये सारे सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, नेम द टाइप ऑफ गैमेट दैट आर फाउंड इन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। तो ध्यान दीजिएगा कि स्टैमिनेट में, ठीक है, स्टैमिनेट मैंने आप लोगों को अभी कल ही इस लेक्चर में बताया था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो मेल पार्ट, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों अलग अलग पार्ट प्लांट में होंगे। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो स्टैमिन बियर करेगा, उसको क्या कहेंगे? स्टैमिनेट, ठीक है। तो उसके पास तो पिस्टिल होगा नहीं, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट, ठीक है।
तो स्टेमिनेट फ्लावर लैक ऑफ पिस्टिल एंड इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट, ओके। एंड पिस्टिलेट फ्लावर लैक, पिस्टिलेट टाइप ऑफ फ्लावर जो होंगे लैक ऑफ स्टेमिन, ठीक है, उनके पास स्टेमिन नहीं होगा। सो पिस्टिलेट टाइप ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, ओके। तो ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और ये मेल गैमेट। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ पिस्टिल, ड्यू टू लैक ऑफ पिस्टिल। अरे भाई ये सेक्सुअल फ्लावर है ना, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा अलग अलग प्लांट में, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव, दोनों अलग अलग प्लांट पे होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट वुड हैपन इफ सिंगैमेट डज नॉट ऑकर, तो जाइगोट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है, ठीक है, सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, ठीक है। अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा ही नहीं तो क्या, जाइगोट नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। ये समझ में आ गया? कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच्ड, तो ब्रिंजल, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रिंजल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली सेपल्स होता क्या है, सेपल्स क्या होता है, ये प्लांट पार्ट को, फ्लावर पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्लावर पार्ट को प्रोटेक्शन। जैसे आपने अगर फूल लिया हो, ठीक है, फूल में जो उसकी पंखड़ियाँ होती हैं उसको पेटल्स कहते हैं, और जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स होता है, जो पेटल्स को भी और सारे फ्लोरल पार्ट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको मतलब समझ लो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ग्रीन लीफी पार्ट, उसमें वो क्या होता है, सेपल्स होता है, ठीक है। तो कैन यू नेम अ प्लांट इन विच सेपल्स रिमेन अटैच्ड, तो ब्रिंजल टिल द अंटिल इट इज यूज्ड, ठीक है, ब्रिंजल अंटिल इट इज यूज्ड, तब तक उससे सेपल अटैच रहता है जब तक ब्रिंजल को हम बना के खा नहीं जाते हैं, until it is used, understood। सो आज आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का टेक्स्ट क्वेश्चन ओवर होता है। अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है, उसको ट्राई कीजिए। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ओके। सो आज के लिए थैंक यू एंड होमवर्क नोट कर लीजिए। तो ये होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 12, 14, 17, 18 खुद से करने हैं, ओके। और अगर जिसको नहीं आएगा वो कमेंट में बता देगा कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं कल डिस्कस कर दूंगा, ओके। सो आज के लिए थैंक यू।